नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूटीएल शमसी इन्वर्टर को नॉर्मल इन्वर्टर से कैसे बदलें। मींस यूटीएल नॉर्मल इन्वर्टर की जगह पे कस्टमर को यूटीएल शमसी इन्वर्टर कैसे दें, आइए समझते हैं। यूटीएल शमसी इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर से काफ़ी बेहतर है। अब अगर कस्टमर नॉर्मल इन्वर्टर लगाता है तो उसको क्या लॉसेस होते हैं। सबसे पहले चार्जिंग पर 20% खराब और बैटरी के चार्ज होने पर 10% खराब। साधारण इन्वर्टर पहले बैटरी में बिजली स्टोर करने पर बिजली ख़राब कर देता है। हर चार्ज साइकिल से बैटरी में डाली गई बिजली का 10% ख़राब कर देता है। अब इसमें क्या है, यूटीएल शमसी इन्वर्टर से बिजली की भरपाई हो जाती है। इस स्लाइड में लोड चलाने पर 15% बिजली ख़राब हो जाती है और बैटरी डिस्चार्ज होने पर 10% बिजली ख़राब हो जाती है। अब यूटीएल शमसी इन्वर्टर की लाइफ नॉर्मल इन्वर्टर से 9 से 24 महीने ज़्यादा होती है। यूटीएल सोलर शमसी इन्वर्टर ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा बैकअप मिल जाता है। अब मान लीजिए दिन में लाइट कम आ रही है और ज़्यादा देर के लिए चली जाती है। अब जो बैटरी चार्ज हुई थी उसको दिन में यूज़ कर लिया, रात को बैटरी की ऑप्शन ख़त्म हो गई। यूटीएल शमसी इन्वर्टर में दिन के समय सोलर में लाइट चलेगी और रात में चार्ज की हुई बैटरी का यूज़ हम कर सकते हैं। अब पिछले 10 सालों में बिजली 2 गुना महंगी और सोलर 5 गुना सस्ता हुआ है। बिजली का यूनिट 2008 में 2-3 गुना था और 2020 में 5-7 हो गया है और 2030 में 8 से 10 यूनिट के आसपास हो जाएगा। सोलर पैनल की अगर बात करें तो 2008 में 150 पर वाट था, 2020 में 27 से 30 पर वाट हो गया और 2030 में जो अनुमानित है वो 13.5 से 15 तक हो जाएगा। अब यूटीएल इन्वर्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले है पीसीयू मोड। ये जो मोड है वो शहरों के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब शहर में 24 घंटे बिजली रहती है। दिन चढ़ते ही सोलर पहले बैटरी सेंस करेगा, अगर चार्ज है तो लोड रन करेगा। हाइब्रिड, अगर कस्टमर गांव के लिए है तो वो हाइब्रिड मोड चूज़ करेगा, जिसमें जो लाइट आती है वो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे ग्रिड को देता है, फिर सोलर को और बाद में बैटरी को। थर्ड है स्मार्ट मोड। यह छोटे कस्बों के लिए है जिसमें बिजली का बिल भी बचाना है और बिजली बनाना भी है। इसमें लाइट पहले सोलर को, फिर ग्रिड को और फिर बैटरी को देता है। मीन्स लोड को पहले सोलर पे, फिर ग्रिड पे और फिर बैटरी पे चलाएगा।
सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो टेक्नोलॉजी है वो PWM बेस्ड है, मीन्स पल्स विद मॉड्यूल के आधार पे है। यूटीएल सोलर पैनल पर 25 साल की वारंटी है। अब ये सारा सिस्टम इंस्टॉल करने पर अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है या जो बताया गया उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आती है तो वो इस कंप्लेंट नंबर पे कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं और हमारा जो इंजीनियर है वो 24 से 48 घंटे के आसपास घर जाकर सर्विस कर देगा। अब कस्टमर कौन सा सिस्टम चूज़ करे, इस चार्ट में उसी के हिसाब से बताया गया है। जैसे कि अगर किसी ने LED मॉनिटर, पंखा, लैपटॉप, LED टीवी, ट्यूबलाइट, बल्ब, कूलर को छोड़ के तो वो 675 ये पर 12 वोल्ट वाला चूज़ कर सकता है और लोड के हिसाब से जो कस्टमर को चाहिए वो इस चार्ट में सेलेक्ट कर सकता है। अब नॉर्मल इन्वर्टर, अगर इन्वर्टर की बात करते हैं तो 18% GST और बैटरी इंक्लूड करते हैं तो 28% GST। और अगर हम सोलर का एक सेट चूज़ करते हैं जैसे इन्वर्टर, बैटरी और सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और सोलर पैनल, इस पूरे सेट पे 5% GST लगती है सिर्फ। कई बार क्या होता है कि कस्टमर के पास बजट नहीं होता तो वो क्या कर सकता है, वो यूटीएल शम्सी इन्वर्टर खरीद के उसको इंस्टॉल कर सकता है। इन फ्यूचर अगर उसके पास बजट बढ़ जाता है या उसने पैनल्स ऐड करवाने हैं या पैनल्स और लगवाने हैं तो उसके लिए ये सोलर शम्सी इन्वर्टर भी काम आता है। ये यूटीएल सोलर शम्सी इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर के कंपैरिजन के आसपास ही दाम है उसका। थैंक्स।